हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जिस रीज़न की वजह से आपने थंबनेल पर क्लिक किया है और वो चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही आपने क्लिक किया है। इस वीडियो में हम एक बार फिर से एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको मालूम चल सकेगा कि विवाह के बाद, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मुझे आते हैं व्हाट्सएप पर भी, या फिर कह सकते हैं कि हमारे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि डिटेल में आप बताइए कि संतान सुख है कि नहीं, या फिर संतान सुख अगर है तो फर्स्ट जो हमारी संतान होगी, लड़का होगी या लड़का, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ही डिटेल में होने वाली है। कुछ वीडियो लंबी हो सकती है तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको मैं पूरी समझाने की कोशिश कर सकूँगा कि इसमें क्या क्या साइन होते हैं और कैसे आपको देखना है। तो जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पामिस्ट्री में, जो लड़का होगी कि लड़का, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, लेकिन उसमें जो है डिटेल से बात नहीं है। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज ये वीडियो जो है पाम रीडिंग नहीं होने वाली है, हम स्पेशल साइन के बारे में बात करेंगे। आप अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको दी जाती है। और अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप से कंसर्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, विवाह के बाद संतान सुख है कि नहीं, इसके लिए आपको 3 से 4 साइन आपको हाथ में अपने देखने पड़ेंगे। देखिए, मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँगा कि लड़का हो कि लड़की, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अपने विवाह के बाद संतान के, क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि जिनके संतान सुख नहीं होता है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और बाद में गोद लेने की समस्या, या फिर कह सकते हैं गोद वगैरह लेते हैं, जिससे वो अपने जीवन को कंटिन्यू करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं आपको देखनी चाहिए। अगर देखिए संतान सुख को आपने देखना है तो पहले तो कुल मिला के आपको अपना शुक्र पर्वत देखना पड़ेगा। शुक्र पर्वत देखना पड़ेगा, साथ में आपका बृहस्पति पर्वत यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये दोनों पर्वत जो हैं संतान सुख के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। देखिए, दोनों पर्वत जो हैं गुलाबी हैं, अच्छे हैं, अच्छी रंगत लिए हुए हैं, और इसके ऊपर फुलावट है, और तो और इस पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सभी पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको ये उम्मीद है कि संतान आपकी होगी, बिल्कुल होगी। कन्फर्मेशन में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन 40% यहाँ पर पूरे चांसेस बन जाते हैं कि अगर आपके ये दोनों माउंट अच्छे हैं तो बिल्कुल संतान का सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। अब मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि बृहस्पति कैसे उच्च होता है, बृहस्पति जो माउंट होता है हमारा कैसे पॉजिटिव हो जाता है अगर इसके ऊपर अच्छे साइन हैं। अब अच्छे साइन, या फिर आप रेक्टेंगल त्रिकोण का साइन मान लें, या फिर आप एक आयत का साइन मान लें, या फिर आप एक क्रॉस का साइन मान लें। ये कोई भी साइन अगर आपके बृहस्पति माउंट पर है तो उसका मतलब क्या है, उसका ये मतलब है कि वैवाहिक जीवन आपका सुखी होगा। और वैवाहिक जीवन सिर्फ एक एक हिस्से से नहीं सुखी होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें संतान सुख भी आता है। तो कुल मिला के अगर आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, दबा हुआ नहीं है, उसको स्पेस अच्छी मिल रही है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके जीवन में संतान सुख है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखिए, आप शुक्र पर्वत का आपको देखना पड़ेगा। शुक्र पर्वत पर अच्छी लाइनें हैं, और ज़्यादा लाइनें जो हैं ऐसी आड़ी ना हो, क्योंकि ये जो है चिंताएं पैदा करती हैं। अगर चिंताएं की लाइनें ज़्यादा है शुक्र पर्वत पर, तो नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। और आप चिंताएं क्यों करती हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो नेगेटिव साइन ना हो, और कोई तिल वगैरह का निशान इस माउंट पर ना हो, और इस पर जो है खड़ी लाइनें जो हैं ऐसी आपको ज़्यादा देखने को मिले, जो आपके चांसेस को बढ़ाती हैं प्रोग्रेस करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और जीवन में वो सभी सुख सुविधाएं हासिल करने के लिए जिसमें संतान सुख भी आता है। तो ये कंडीशन हो गई कि 40% यहाँ पर जो है उम्मीद बन जाती है अगर आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरु माउंट, बृहस्पति माउंट अच्छा है, और साथ में शुक्र माउंट
अच्छा है तो आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। ये 40% चांसेस को बना देता है। अब एक और साइन मैं आपको बताता हूँ जिसको 40% को और यहाँ पर बढ़ा देगा। ये दोनों साइन आपको मालूम चल गए, ये दोनों माउंट अच्छे होने चाहिए। साथ में अपना आप थंब देखें, थंब का ये पोर है, ये वाला पोर, इस पर यब के साइन, यब की लड़ी होनी चाहिए, तब आपके जीवन में संतान सुख जरूर आता है। देखिए मैंने काफ़ी वीडियोज़ में कहा है कि किसी लाइन पर अगर आपका यब का सिंबल बने, यब का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे एक ऐसी आकृति सी होती है ऐसी, अगर ऐसे साइन आपके किसी भी लाइन पर बनता है तो वो नेगेटिव माना जाता है। लेकिन संतान सुख के लिए ये देखा गया है कि अंगूठे का जो निचला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल एंड वाला हिस्सा, बिल्कुल अंतिम हिस्सा, इस पर ऐसे छोटी छोटी आपको यब की लड़ियाँ बनती हुई दिखेंगी। अगर आपके हाथ में हैं तो बिल्कुल आपको संतान होगी। ये तो मैं बाद में बात करूँ लड़का हो कि लड़की, लेकिन यहाँ पर जो है अगर ये निशान आपको हाथ में मिल रहे हैं तो 50% यहाँ पर उम्मीद बन जाती है, 50% उम्मीद बन जाती है कि हाथ में संतान सुख आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 निशान मैंने बता दिए। 14 निशान आपको मैं बता दूँ, आपका जो मंगल क्षेत्र है, मंगल क्षेत्र आपका अच्छा होना चाहिए। खास तौर पर जो बाहरी मंगल है वो अच्छा होना चाहिए, और ये व्यक्त करता है अपने स्टेमिना को, अपने जो शारीरिक पावर है उसको व्यक्त करता है। वैसे तो ये मंगल, बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल भी अगर अच्छे हैं तो आपको संतान सुख मिलेगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है कि अगर ये चीज़ें, ये दोनों मंगल अच्छे हैं तो संतान सुख आपको मिलेगा। आखिरी निशान जिसे आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है विवाह रेखा होती है, यहाँ पर विवाह रेखा होती है, उसके ऊपर कुछ लाइनें बनती हैं, क्रिएट होती हैं। अगर आपको दिख रहा है आपके हाथ में कि विवाह रेखा के ऊपर ऐसी आपको छोटी छोटी सी महीन लाइनें आपको देखने को मिलें, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको संतान जरूर होगी और संतान का जो सुख है आपको यहाँ पर मिलेगा। जो जैसे मैंने मोस्टली जो 2 और 3 यहाँ पर फर्स्टली साइन बताएं वो बिल्कुल फेवरेबली है कि उनमें अगर एक भी साइन आपके हाथ में है तो बिल्कुल संतान सुख की प्राप्ति आपको विवाह के बाद होती है। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो बात होगी संतान सुख है कि नहीं। अब कैसे पता करें कि लड़का होगा कि लड़की, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये जो है गणना करना कि पहली जो है कैसे संतान लड़का होगी कि लड़का, इसकी गणना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जितनी बार मैंने किसी को हाथ को देख कर प्रेडिक्शन की है और 90 से 95% सही बैठी है, और अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें सही बैठी हैं। तो इसके अनुभव को देखते हुए मैं बताऊँगा। जो देखिए 2 से 3 साइन है जो आपको देखने चाहिए कि लड़का की लड़की यहाँ पर, और इसमें कोई, वैसे पहली बार बता दूं लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अगर लड़की होती है वो भी भगवान का कह सकते हैं आशीर्वाद माने, और लड़का भी होता है वो भी सेम ही चीज़ है। लेकिन कई बार जहाँ तक में क्वेश्चन होता है कि विवाह के बाद यहाँ पर जानने का, तो वही है कि अपना जो है अंगूठे का लास्ट पोर देखें, उस पर आपको जो यब का सिंबल होंगे, देखिए यब के सिंबल ऐसे होंगे, इस साइज़ के होंगे, ऐसे यब की लड़ी होगी। अगर आपकी ये यब की लड़ी बिल्कुल बंद है तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो यब का सिंबल आपको लड़का प्रदान करेगा। अगर यब का सिंबल आपको ऐसे बनता है, ऐसे होकर और बाहर में ऐसे खुल जाता है, ओपन है, बंद नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ पर लड़की होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो ये यब के सिंबल 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आपने किस डायरेक्शन में देखने हैं, आपने अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करना है और इस डायरेक्शन में देखने हैं, इस डायरेक्शन में देखने हैं। मतलब इस डायरेक्शन में पहला साइन क्या बन रहा है, वो यब का सिंबल बन रहा है कि जो खुला हुआ है, या फिर वो यब का सिंबल बन रहा है कि जो बंद है। जो यब का सिंबल आपको दिखेगा कि बंद है वो लड़की की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और जो यब का सिंबल खुला हुआ है वो लड़की की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो आप इसको इस तरह मान सकते हैं कि फिश की स्ट्रक्चर भी बनती हुई कई अंगूठे में मैंने देखी है। फिश की स्ट्रक्चर जो है ऐसी बंद होती है, वो लड़की की साइज में होते हैं। अगर यही फिश की स्ट्रक्चर खुली हुई है तो वो यहाँ पर लड़की की
बताते हैं कि लड़की यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ाते हैं। और ये भी आप याद रखें कि आपने इस डायरेक्शन में देखना है, इस डायरेक्शन में देखना है अपने हाथ को, जैसे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में देखना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर साइन बता दूँ, मंगल क्षेत्र पर आप देखें, अपना मंगल क्षेत्र जो बाहरी मंगल है, आपको अगर यहाँ पर लाइनें ऐसे आपको यहाँ दिख रही हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन मैंने काफ़ी हाथों में देखा है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं। अगर आपको ऐसी लाइनें हाथ में दिख रही हैं नीचे, तो आपको देखें कि 2 से 3 लाइनें होंगी, अक्सर एक लाइन नहीं होगी, और 2 से 3 लाइनें होंगी। ये भी आपको गणना में पता करना आसान हो जाएगा कि आपको यहाँ पर बड़ी लाइनें दिख रही हैं, बड़ी लाइनें हैं, उसे आखिर में आपको छोटी लाइनें हैं, तो जो बड़ी लाइन है वो लड़के की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जो छोटी लाइनें हैं वो लड़की की पॉसिबिलिटीज़ है। वो किसी भी हो सकती है, पहले छोटी लाइनें हो सकती है, फिर भी बड़ी लाइनें होंगी, नहीं तो पहले ये स्टार्टिंग में बड़ी लाइनें से होगी। ये भी आपने इसी डायरेक्शन में देखना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपने इस दोनों साइनों को देखना है। और लास्ट में एक और साइन होता है कि जो विवाह की रेखा के ऊपर, इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, और इसकी गणना काफ़ी यहाँ पर सही भी होती है। एक अंगूठे वाली गणना और ये वाली गणना यहाँ पर माना जाता है कि सही बैठती है। आपको इसको इस डायरेक्शन में देखना है अपने, जैसे इस डायरेक्शन में, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें बनती हुई दिखेंगी। अगर जो बड़ी लाइन होगी वो यहाँ पर लड़की की पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाती है, मतलब बेबी बॉय होने के चांसेस को बताती है। उससे नीचे छोटी छोटी लाइनें आपको दिखेंगी जो लड़की होने के चांसेस को बताती है। तो आपने देखना है कि आपकी जो हाथ में है ये जो साइन बन रहे हैं, जो छोटे से स्टार्ट हो रहे हैं तो लड़की होगी, अगर वही साइन बड़े साइन से स्टार्ट हो रहे हैं तो लड़का होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ कुछ है जो देखकर अनुभव से सीखी जाती है, और ऐसा नहीं है कि ये एक बार में आपको आ जाएगी। आप इसको काफ़ी बार ट्राई करेंगे, काफ़ी हाथों में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बातें रियल हैं, ये हाथ अपने जीवन में होती हैं और बिल्कुल ये सही बैठती हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो थी, आपने ज़रूर सीखना है इसको और देखना है कि क्या यहाँ पर बैठ रहा है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर 90 से 95% जो है सही बैठती हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो थी, कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज ज़रूर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।